मोहतरम नाज़रीन, क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा होता है, मगर दिल के अंदर कोई खामोश सी तब्दीली जन्म ले रही होती है? क्या कभी ऐसा हुआ कि जिन बातों पर आप पहले फौरन बेचैन हो जाते थे, अब वही बातें आपको इतना नहीं हिलाते? क्या ये महज वक्त का असर है, या जिंदगी वाकई किसी नए मरहले में दाखिल हो रही है? क्या सुनारना हमेशा शूर से आता है, या कभी वो खामोशी के पर्दे में परवान चढ़ता है? जरा अपने हालिया दिनों को याद कीजिए। वही जिम्मेदारियां, वही लोग, वही हालात, मगर आपका अंदाज बदलने लगा है। पहले हर नाकामी पर शिकवा जबान तक आ जाता था, अब एक तवक्कुफ आता है, एक सोच जन्म लेती है, फिर रद्द-ए-अमल बदल जाता है। पहले छोटी सी बात पर दुख गहरा हो जाता था, अब दिल में बर्दाश्त की गुंजाइश बढ़ती महसूस होती है। क्या यह अंदरूनी तरतीब इस बात की अलामत नहीं कि जिंदगी का कोई पहलू दरस्त समत अख्तियार कर रहा है? कभी आप देखते हैं कि तरजीहात बदल रही हैं, वक्ती खुशी की जगह दीरपा सुकून अहम होने लगा है। वो रिश्ते जो सिर्फ आदत थे, उनकी गिरफ्त कमजोर हो रही है। वो फैसले जो सिर्फ जज्बात पर थे, अब समझ के साथ होने लगे हैं। क्या ये तब्दीलियां इत्तेफाक हैं, या किसी बड़े तवाजुन की तैयारी? अगर आप अपनी कमजोरियों को मानने लगें, अगर दूसरों को माफ करना आसान होने लगे, अगर तन्हाई अब बोझ नहीं बल्कि खुद से मुलाकात बन जाए, तो क्या ये संवरने की खामोश दस्तक नहीं? सोचिए, जब इंसान का लहजा नरम हो, नजरिया वसीया हो और दिल में शिक्र की कैफियत बढ़ने लगे, जब थकन के बावजूद उम्मीद बाकी रहे, जब रास्ता वाज़ेह न भी हो मगर कदम मुतमईन हो, तो क्या ये सब इस बात की अलामत नहीं कि जिंदगी का हर पहलू अपनी दरस्त जगह पर आ रहा है? शायद सुनारना बाहर के हालात बदलने से पहले अंदर की दुनिया को तरतीब देता है। शायद असल तब्दीली वही है जो दिल के अंदर खामोशी से जड़ पकड़ती है। आखिर तक साथ रहिए, क्योंकि मुमकिन है उन्हीं कैफियतों में आप अपनी जिंदगी के सनूरने का असल मतलब पहचान लें। शायद वो निशानियां जिन्हें आप मामूल समझ रहे हैं, दरअसल एक नई इब्तिदा की खबर हूं। जिंदगी सनूरने का पहला इशारा ये नहीं होता कि हालात फौरन अच्छे हो जाएं, बल्कि ये होता है कि आपका रद्द-ए-अमल बदलने लगता है। वही घर, वही लोग, वही मसाइल, मगर आप पहले जैसे नहीं रहते। पहले अगर किसी ने सख्त बात कह दी तो दिल फौरन बेचैन हो जाता था। रात भर वही जमला ज़हन में गूंजता रहता था और दुख अंदर बैठ जाता था। अब भी बात चुभती है, मगर आप टूटते नहीं। चंद लम्हे खामोश रहते हैं, गहरी सांस लेते हैं, फिर खुद को संभाल लेते हैं। पहले आप हर बात का जवाब फौरन देना चाहते थे, अब आप हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। पहले घर के खर्च बढ़ जाएं या काम में दबाव आ जाए तो दिल में शिकवा उभर आता था, मेरे साथ ही क्यों जैसा सवाल जबान तक आ जाता था। अब वही हालात आते हैं, मगर सोच बदल जाती है। आप मसले को अलग करके देखते हैं, हल ढूंढने की कोशिश करते हैं और गैर जरूरी शूर से बचते हैं। फर्क हालात में नहीं, आपके अंदर आता है। आप महसूस करते हैं कि छोटी छोटी बातें अब आपको हिला नहीं पाते। ट्रैफिक में फिंस जाना, किसी का वादा न निभाना, काम का लेट हो जाना, पहले ये सब दिन खराब कर देते थे। अब आप सोचते हैं, चलो जो हो गया सो हो गया, आगे क्या करना है। ये जमला सादा है, मगर यही अंदरूनी मजबूती की अलामत है। सनूरने का अमल तब शुरू होता है जब इंसान हर बात को अपनी इज्जत, अपनी अना या अपनी किस्मत का मसला बनाना छोड़ देता है। जब वो समझने लगता है कि हर तलख जमला जंग नहीं होता, हर इख्तिलाफ दुश्मनी नहीं होता और हर रकावट जिल्लत नहीं होती। आपका लहजा नरम होने लगता है, बहस कम होने लगती है और दिल में बर्दाश्त की जगह बढ़ने लगती है। ये तब्दीली शूर नहीं मचाती, कोई ऐलान नहीं होता कि अब जिंदगी बेहतर हो रही है। बस एक दिन आप खुद को देखते हैं और हैरान होते हैं कि जो बात पहले आपको रुला देती थी, अब वो आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर करती है। जो शख्स पहले आपका दिन खराब कर देता था, अब उसका असर चंद मिनट से ज्यादा नहीं रहता। जब इंसान का रद्द-ए-अमल संभल जाए तो समझ लीजिए कि जिंदगी का पहला पहलू तरतीब में आ रहा है, क्योंकि असल सुकून तब आता है जब बाहर का शूर कम नहीं होता मगर अंदर का तूफान थम जाता है। जिंदगी संवारने की एक और निशानी ये है कि लोग आपकी तरफ खुद ब खुद आने लगते हैं। पहले आप ताल्लुकात के लिए कोशिश करते, हर किसी की तौजह हासिल करने की दौड़ में लगे रहते, लेकिन अक्सर लोग दौर हो जाते या दिलचस्पी नहीं लेते। अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होता है कि जो लोग वाकई आपके लिए अहम हैं,
वो खुद आपके करीब आना शुरू कर देते हैं। वो लोग जो पहले नज़रअंदाज करते थे, अब आपकी मौजूदगी को अहम समझने लगते हैं। काम की जगह, दोस्तों में या घरेलू माहौल में आप देखते हैं कि लोग आपकी राय लेते हैं, आपकी मदद चाहते हैं और छोटी छोटी बातों पर आपका ख्याल रखते हैं। ये सब इस बात की इलामत है कि आपकी अंदरूनी रोशनी बाहर की दुनिया में असर डाल रही है। ये लम्हा खामोश मगर मजबूत होता है, क्योंकि जिंदगी का ये पहलू सुनवरना आपको ये सिखाता है कि असल ताकत दूसरों को अपने करीब लाने की नहीं, बल्कि खुद में पैदा होने वाली कशिश में है। जिंदगी सुनवरने की बड़ी निशानी ये होती है कि आपकी तरजीहात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती हैं। वो चीज़ें जिनके बगैर आप खुद को अधूरा समझते थे, अब इतनी ज़रूरी महसूस नहीं होते, और जिन बातों को आप नज़रानंदाज कर देते थे, वो अहम होने लगती हैं। पहले आपकी सारी तवज्जो इस बात पर होती थी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कौन आपकी तारीफ करता है, कौन नज़रअंदाज करता है, कौन आपसे आगे निकल गया। सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशियां देखकर दिल में अजीब सा दुख उतर आता था। लगता था सबकी जिंदगी बेहतर है, बस आप पीछे रह गए हैं। मगर अब आहिस्ते आहिस्ता ये मुवाजना कम होने लगता है। आप दूसरों की चमक के बजाय अपनी हकीकत देखने लगते हैं। पहले पैसा, स्टेटस या वक्ती कामयाबी सबसे ऊपर थी। अगर कोई मौके हाथ से निकल जाता तो दिल कई दिन तक बेचैन रहता था। अब भी आप मेहनत करते हैं, मगर अंदर एक फर्क आ चुका है। आप हर कीमत पर जीतने के बजाय सही तरीके से आगे बढ़ने को अहम समझने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि सुकून खरीदने की चीज नहीं, ये अंदर से पैदा होता है। घर के माहौल में भी तब्दीली आती है। पहले मामूली बात पर आवाज बुलंद हो जाती थी, अब आप रुक कर सोचते हैं कि क्या ये बहस जरूरी है। पहले हर बात में खुद को सही साबित करना अहम था, अब रिश्ता बचाना ज्यादा अहम लगता है। आप देखते हैं कि जिद कम हो रही है, बर्दाश्त बढ़ रही है और फैसले वक्ती गुस्से के बजाय समझ से होने लगे हैं। ये तब्दीली अचानक नहीं आती। कई तजुर्बात, कई ठोकरें, कई रातों की सोच के बाद इंसान इस मकाम पर पहुंचता है जहां वो खुद से पूछता है, मैं आखिर चाहता क्या हूं? और जब उस सवाल का जवाब साफ होने लगता है तो जिंदगी के बुखरे पहलू खुद ब खुद तरतीब में आने लगते हैं। आप गैर जरूरी मसरूफियात छोड़ने लगते हैं। हर जगह मौजूद रहना जरूरी नहीं लगता। आप अपनी तवानाई उन कामों पर लगाने लगते हैं जो वाकई मानी रखते हैं। पहले हर दावत, हर बहस, हर मुकाबला अहम लगता था। अब आप चुनाव करते हैं कि कहाँ बोलना है और कहाँ खामोश रहना है। यही वो लम्हा होता है जब जिंदगी सुनौरने लगती है, क्योंकि इंसान को पहली बार समझ आता है कि असल कामयाबी बाहर की तारीफ नहीं, अंदर का इत्मीनान है। जब तरजीहात दरस्त जगह पर आ जाएं, तो रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं और दिल का बोझ हल्का होने लगता है। जिंदगी संवरने की एक और अहम निशानी ये है कि मुश्किलात अब आपको दुख देने या शिकस्त देने की बजाय आपको मजबूत और संवारने लगती हैं। पहले जब कोई मसला आता, कोई नाकामी होती या कोई रिश्ता टूटता, तो दिल फौरी बेचैन हो जाता, रातें बेसुकून गुजरते और हर लम्हा शिकवा जबान पर आता। मगर जब जिंदगी संवारने लगती है तो वही हालात आपकी शख्सियत को निखारने लगते हैं। जरा सोचिए, अगर काम में किसी की जिद या धौंस का सामना हो तो पहले आप फौरन गुस्से में आ जाते थे, दिल भारी हो जाता था और शायद अपना हौसला भी टूट जाता। अब वही सूरत हाल आए तो आप सोच समझकर कदम उठाते हैं, दिल पर काबू पाते हैं, जज्बात को अलग करते हैं और मसले का हल तलाश करते हैं। थकन अब बोझ नहीं, बल्कि मेहनत की कीमत समझ में आती है। रिश्तों में भी फर्क आता है। पहले छोटे झगड़े, इख्तिलाफात या किसी का बुरा रवैया देखकर दिल टूट जाता था। अब वही हालात सब्र और समझ बोझ पैदा करते हैं। आप जानते हैं कि हर शख्स, हर बात, हर वाकया आपकी तरबियत का हिस्सा है। जो लोग दौर हो जाते हैं वो आपको ये सिखाते हैं कि कौन वाकई अहम है। जो हालात सख्त होते हैं वो आपको अंदर से मजबूत करते हैं। ये निशानी उस वक्त वाज़ेह होती है जब आप खुद महसूस करते हैं कि परेशानी या तकलीफ के बावजूद दिल हिम्मत नहीं हारता, जब हर नाकामी आपको मजीद संभालने का मौका देती है, जब हर रुकावट आपके अंदर तहम्मुल पैदा करती है और जब हर चैलेंज आपके फैसले दरस्त करने की सलाहियत बढ़ाता है। आप देखते हैं कि वो चीज़ें जो पहले सिर्फ दुख देती थीं अब तजर्बा बन जाती हैं। हर गलती सबक में बदल जाती है, हर नुकसान सीखने का मौका बनता है और हर रुकावट आपको अपनी कदर समझाती है।
ये लम्हा खामोश मगर ताकतूर होता है, क्योंकि असली सनूरना तब आता है जब इंसान बैरूनी हालात को इल्ज़ाम बनाने की बजाय अंदर से खुद को ढालना सीख जाए। ये निशानी जिंदगी के हर पहलू को बदल देती है। दिल मजबूत होता है, दिमाग साफ होता है और सोच में वक़ार आ जाता है। अब इंसान मुश्किलात को दुश्मन नहीं बल्कि उस्ताद समझता है और हर मुश्किल उसे बेहतर बनाने की राह दिखाती है। जिंदगी संवारने की एक और नई और गहरी निशानी ये है कि आप दिल की अपनी आवाज़ को पहचानने लगते हैं। पहले आप ज़्यादातर दूसरों की राय, माहौल या हालात के मुताबिक फैसले करते थे। हर कदम पर ये सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे या किसकी तवक्का पूरी करनी है। मगर जब जिंदगी संवारने लगती है तो दिल की खामोश मगर पक्की हदायत सुनाई देने लगती है। ज़रा याद कीजिए, पहले अगर किसी काम के बारे में अंदर से हचकचाहट होती तो आप खुद को मजबूर करके आगे बढ़ जाते और अक्सर बाद में पछताते। अब वही हचकचाहट एक इशारे की तरह नजर आती है। दिल कहता है ये सही नहीं, रख जाओ या सोचो, और आप सुनकर कदम उठाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ये निशानी वाज़ेह होती है। काम की जगह पर, दोस्तों में या घर के मामलात में आप अपनी तरजीह और एहसासात को पहचानने लगते हैं। कोई फैसला करने से पहले आप सोचते हैं, दिल की आवाज़ सुनते हैं और फिर कदम उठाते हैं। कभी ये आवाज़ फौरी रहनुमाई देती है, कभी सब्र और इंतज़ार का मशूरा, मगर हमेशा आपके अंदर की सुकून की ज़मानत देती है। पहले छोटी छोटी बातों पर दिल के जज्बात शूर मचाते थे, अब वही जज्बात हिदायत बन जाते हैं। आप देखते हैं कि अंदर की संजीदगी और गौर से किए गए फैसले अक्सर बैरूनी हालात से बेहतर नतीजा देते हैं। ये मरहला तब आता है जब आपका दिल खौफ या बेचैनी के बजाय समझ, बूझ और सुकून के साथ बात करता है। ये निशानी इस बात की अलामत है कि जिंदगी सिर्फ बाहर के हालात से नहीं बल्कि अंदर की दुनिया को तरतीब देने से संवरती है। जब दिल की आवाज़ सुनाई देने लगती है तो हर कदम महफूज और परसुकून महसूस होता है। हर फैसला आसान और दुरुस्त लगता है। ये लम्हा खास होता है क्योंकि इंसान खुद के साथ जड़ता है, अंदर से मजबूत होता है और जिंदगी के हर पहलू को अपनी सच्चाई के मुताबिक ढालना सीखता है।